हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और यू ठीक है? हेलो राहुल, फटाफट से ज्वाइन कर लो सब, फिर रॉयल्टी अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर सेकंड फर्स्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, दो चीजें होती है। एक थी कंपनी भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, पर मैंने ऐसे ही समझाने के लिए कंपनी का आपको एग्जांपल दे दिया था कि मैंने बोला था एक होती है कंपनी, हाँ, और इसको मैंने बोला था ये लेसी, ठीक है, यानी कि किराएदार, टेनेंट, ठीक है। और एक मैंने पर्सन बनाया था जिसकी जमीन थी, लैंड थी, उसको मैंने बोल दिया था लेसर, ठीक है, यानी कि लैंडलॉर्ड यानी कि भूस्वामी, ठीक है, बताया था ये, हाँ जी। तो भूस्वामी। अब हमको क्या करना है, देखो हम कौन, हम कभी ये बन जाएंगे, कभी ये बन जाएंगे। तो हम है कौन? हम लेसी हैं या हम लेसर हैं? हम किराएदार हैं या हम लैंडलॉर्ड है, भूस्वामी हैं? हम ये कंपनी है, हम या ये पर्सन है? हम बिजनेस करने वाले हैं या उस लैंड के ऑनर हैं? हम कौन हैं बेटा? हम ना लेसी है ना लेसर हैं, हम तो अकाउंटेंट हैं। हम अकाउंटिंग करेंगे किसके लिए? जो बोलेगा हमको। अगर हमको आएगा और लेसी बोलेगा कि भाई हमारी, आपको हम जो है हमारी कंपनी में एज अकाउंटेंट जो है अपॉइंट करते हैं, आपको पर मंथ इतनी सैलरी मिलेगी, आप अकाउंटिंग कीजिए, तो हम इसकी बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे। अगर ये मिल जाता हमको कि नहीं आप हमारी लिए अकाउंटिंग कीजिए, तो हम इसके लिए कर लेंगे। तो हमको तो दोनों की अकाउंटिंग आनी चाहिए ना। ओके दीपा, थैंक यू। हमको तो दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग आनी चाहिए ना, हाँ, तो बस वही सीखेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एंट्रीज, इस चैप्टर के अंदर रॉयल्टी की जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज हम स्टार्ट कर रहे हैं किसकी? रॉयल्टी की, इस चैप्टर की। अब जनरल एंट्रीज किसकी बुक्स में करनी है? दोनों की बुक्स में होगी। इन द बुक्स ऑफ लेसी भी होगी, इन द बुक्स ऑफ लेसी ये भी होगी, यानी कि वो कंपनी। और किसकी बुक्स में एंट्री होगी? लेसर की, तो वो भी होगा इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इन द बुक्स ऑफ लेसी करने वाले। कल के लेक्चर के अंदर या आने वाले लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन द बुक्स ऑफ लेसर करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? लेसी की बुक्स में क्या जनरल एंट्री होती है। लेसी का मतलब क्या हो गया? वही आपकी कंपनी, यानी कि वही किराएदार, वही टेनेंट जो बिजनेस करेगा, जो लैंड में से कोल या जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करेगा, निष्कासन करेगा और उसको बेचेगा, और जितना निकालेगा वो एक्सट्रैक्शन करेगा, उस हिसाब से पर टन वगैरह जो है रॉयल्टी किसको पे करेगा? उस लैंडलॉर्ड को। तो इसकी बुक्स में जो बिजनेस है, कंपनी है, उसकी बुक्स में जनरल एंट्री कैसे होगी, उसको हम लेसी बोलते हैं। तो आइए मैं सिखाता हूं आपको इसकी बुक्स में जनरल एंट्री कैसे होगी। तो हम हेडिंग डाल देते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब यहां पर जो जनरल एंट्री करते हैं उसके मेथड बताता हूं। इन द बुक्स ऑफ लेसी हम क्या कर रहे हैं? जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज दो तरीके से हो सकती है, दो मेथड है। फर्स्ट है या ए नंबर मान लो, इफ मिनिमम रेंट अकाउंट इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ लेसी। एक तो हम लेसी की बुक्स के अंदर, कंपनी की बुक्स के अंदर, किराएदार की बुक्स के अंदर, बिजनेस की बुक्स के अंदर मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन ही नहीं करें। अब आप बोलोगे सर मिनिमम रेंट अकाउंट क्या होता है? अगर नहीं है तो सोविक मत करो, और क्या, नहीं है तो मत करो, जब चैप्टर दूसरा स्टार्ट होगा वो कर लेना। ओके ठीक है। तो देखो जो ये है अपना,
इफ मिनिमम रेंट अकाउंट इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ लेसी। मिनिमम रेंट अकाउंट क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मिनिमम रेंट क्या होता है, न्यूनतम किराया, कि इतना तो 10,000 लिया था हमने 10,000 की, इतना तो लेसी को, लेसर को देना पड़ेगा, किराएदार को, टेनेंट को देना पड़ेगा, है ना। क्यों, मतलब ओनर को देना ही पड़ेगा इतना रॉयल्टी, तो क्योंकि इतना उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और वो मिनिमम रेंट का मामला कब आता है, जब रॉयल्टी का अमाउंट जो है वो मिनिमम रेंट से कम होता है, तो फिर शॉर्ट वर्किंग आती है वहां पर। तो वो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो ठीक है भैया हम नहीं ओपन करेंगे। और सेकंड नंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम रेंट पे नहीं करना है, मिनिमम रेंट पे तो करना है, लेकिन इस नाम का कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है, ठीक है, नहीं करेंगे, ओके। और सेकंड नंबर आता है, इफ मिनिमम रेंट अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ लेसी। और यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करो। अब देखो बेटा, फर्स्ट हम ये कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सिचुएशन आने वाली है, तो अब ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट एंट्री जब क्या होगी, आपकी रॉयल्टी ड्यू होगी। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां क्या होगा, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। अब फर्स्ट एंट्री होगी, व्हेन रॉयल्टी ड्यू, ड्यू का मतलब समझते हो ना, दे हो गई भाई, एक्सट्रैक्शन कर लिया, निष्कासन कर लिया, कोयला निकाल दिया, पेट्रोल निकाल दिया, क्रूड ऑयल निकाल दिया, जो भी है जमीन से खोद के निकाल दिया। अब निकालोगे तो रॉयल्टी तो ड्यू होगी। हाँ, तो रॉयल्टी ड्यू होने पर हमें क्या एंट्री करेंगे, ड्यू का मतलब समझते हो, दे, मतलब रॉयल्टी बन गई है बट अभी तक पे नहीं करी है, तो रॉयल्टी ड्यू होने पर हम एंट्री करेंगे। देखो, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब हम रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे बेटा, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग तो आती है ना, क्योंकि रॉयल्टी हमारे लिए क्या है। हेलो जोगेंद्र, हमेशा लेट आते हो तुम, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट निकल गया तुम्हारा पूरा। तो रॉयल्टी जो है वो हमारे लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंडिचर है हमारे लिए। मतलब हम कौन, हम भैया लेसी है, इस बार हम उसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो हम लेसी है। लेसी मतलब किराएदार है, हमको तो लैंडलॉर्ड को, ऑनर को रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा, तो रॉयल्टी हमारे लिए खर्चा है। और नॉमिनल रूल तो आपने 11th क्लास का पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बेसिक लेवल ऑफ एडवांस, बेसिक लेवल की जो अकाउंटिंग है उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है इसी आपके कोर्स के अंदर, जाके देखो उसको। और अगर आपको फिर भी नॉमिनल अकाउंट नहीं आता है ना, तो फिर आपको कॉमर्स में, मतलब मैं अभी कुछ बोल दूंगा, तो आई होप आपको वो बेसिक लेवल आता होगा, ओके, तभी ये चीजें समझ में आएगी। तो नॉमिनल रूल बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो ये हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो खर्चों को डेबिट करो, तो इसलिए मैंने रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कर दिया। और ये रॉयल्टी अकाउंट किसको देना है, लैंडलॉर्ड को देना है। क्या दे दिया, नहीं दिया नहीं है, अभी देना है, ड्यू हुआ है, पे नहीं किया है, नॉट पेड, ड्यू है ना, तो दे हुआ है, तो देना है किसको, लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड का जो भी नाम होगा वो यहाँ लिख देंगे, जैसे रमेश होगा तो रमेश लिखेंगे, राम सिंह होता है राम सिंह लिखेंगे। अभी मैं लैंडलॉर्ड लिख रहा हूं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अभी हो सकता है किसी का दिमाग के अंदर आ रहा हो कि सर ये क्या बात हुई, आपने एक्सपेंडिचर का तो बता दिया कि रॉयल्टी जो है खर्चा है इसलिए डेबिट किया, ओके, इसको क्यों क्रेडिट किया ये बताओ। बेटा एसेट और लायबिलिटी वाला रूल भी तो होता है, मॉडर्न रूल बोलते हैं जिसको। अगर किसी को पैसे देने हो और अभी तक दिए नहीं तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का रूल क्या बोलता है बेटा, लायबिलिटी का रूल क्या बोलता है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। अगर लायबिलिटी बढ़ रही हो तो क्रेडिट करो, और लायबिलिटी कम हो रही हो तो डेबिट करो। अभी हमारी लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि इसको पैसे देने हैं, तो इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया यहां पर। तो ये एंट्री हो गई, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि एक्सपेंडिचर है, और लैंडलॉर्ड को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि हमारी लायबिलिटी है कि लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी का पैसा देना है, अभी तक हमने दिया नहीं, ओके, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे और सिचुएशन आएंगी, ठीक है, तो वो और सिचुएशन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, इसको हटा के। ये जो मैंने आपको एंट्री बताई ये तब बनेगी एंट्री अगर रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा है। मिनिमम रेंट क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको। अगर रॉयल्टी का अमाउंट क्या हो, मिनिमम रेंट से ज्यादा हो, तो मैं कल वाला एग्जांपल लेके चलता हूं यहां पर और आपको ये एंट्रीज बताता हूं। तो कल वाला एग्जांपल मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो क्या है, प्रोडक्शन जो है, रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो बता देता हूं क्या होगा, ताकि हम एग्जाम्पल के साथ चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। रॉयल्टी अमाउंट जो है वो है 2 रुपीज पर टन, ठीक है, 2 रुपए पर टन है। अब देखो, और मिनिमम रेंट भी बता देता हूं। मिनिमम रेंट है जो पे करना ही होगा
वो है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। अब यहां देखो क्या है, दो चीजें याद रखना, रॉयल्टी पर टन कितनी है 2 रुपए और मिनिमम रेंट कितना है 10,000 रुपए, ठीक है। अब रॉयल्टी ड्यू हो गई, लेकिन ड्यू तो होगी, लेकिन रॉयल्टी बन कितनी रही है, तो वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग चीज होगी ना। तो देखो क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट व्हेन या इफ रॉयल्टी अमाउंट मोर देन मिनिमम रेंट, आपका जो रॉयल्टी अमाउंट है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे ज्यादा है, मान लेते हैं आपने जो प्रोडक्शन किया है, आपका जो प्रोडक्शन है, हाँ वो है आपका 6,000 टन, तो आपका रॉयल्टी का अमाउंट कितना आ जाएगा, 6,000 इंटू 2 कर दो तो 12,000, लेकिन मिनिमम रेंट कितना है 10,000, तो आपका रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमको 12,000 12,000 पे करने हैं, लेकिन अभी तक पे किए नहीं है, ड्यू की एंट्री है ना, तो ये वाली एंट्री होगी जो मैंने अभी आपको बताई। वो क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना 12,000। कैसे आया 12,000 बेटा, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो रॉयल्टी अकाउंट एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड को अभी तक पैसे दिए नहीं है इसलिए क्रेडिट कर दिया, क्योंकि लायबिलिटी जनरेट हो गई। लेकिन और भी तो सिचुएशन हो सकती है, और क्या सिचुएशन हो सकती है, देखो इफ अगर रॉयल्टी अमाउंट, मैं यहां पर कोई भयानक वाली इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, बहुत सिंपल इंग्लिश लिख रहा हूं, वेरी सरल है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। शुद्ध हिंदी पढ़ के अकाउंटिंग में कोई झंडे नहीं गाड़ दोगे, तो सीखो। इफ रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, अगर रॉयल्टी का अमाउंट क्या हो, मिनिमम रेंट से क्या हो, कम हो। अब देखो मान लेते हैं वो कैसा होगा, जैसे हमने प्रोडक्शन कर लिया कितना 4,000 टन का, अब 2 से मल्टीप्लाई करो आप, 4,000 इंटू 2 करो, मतलब ये दोनों सिचुएशन तो नहीं होगी ना, या तो प्रोडक्शन 6,000 टन होगा या 4,000 टन होगा। मैं तो सारी सिचुएशन ले रहा हूं, अलग अलग परिस्थितियां ले रहा हूं, ताकि आप जनरल एंट्री बना दे क्वेश्चन में जो सिचुएशन या परिस्थिति आपको दे रखी है। तो मैं मान रहा हूं कि प्रोडक्शन जो है 4,000 टन का ही हुआ, तो आपका 4,000 टन है और पर टन 2 रुपए है, तो कितना हो गया 8,000 रुपए, बट आपका मिनिमम रेंट कितना है 10,000 रुपए, तो आपकी रॉयल्टी क्या हो गई 8,000, तो वो मिनिमम रेंट से क्या हो गई कम। तो अब क्या करें, तो अब एंट्री देखो, यहां पर क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट तो डेबिट होगा, यस बिल्कुल होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितने से, रॉयल्टी है कितनी 4,000 इंटू 2, रॉयल्टी तो 8,000 की बनी है, यस, बट लैंडलॉर्ड को 8,000 ही देने हैं क्या बेटा, नहीं, लैंडलॉर्ड को कितने देने हैं, बड़ा करो थोड़ा सा इसको, हाँ लैंडलॉर्ड को कितने देने बेटा, लैंडलॉर्ड को 8,000 थोड़ी देने, लैंडलॉर्ड को तो कम से कम 10,000 देने ही पड़ेंगे। तो हमारी लायबिलिटी कितने की होगी लैंडलॉर्ड नाम की, टू लैंड लॉर्ड, वो कितनी हो गई, वो होगी 10,000, तो इसका मतलब 2,000 कम पड़ रहे हैं ना, हाँ, तो वो 2,000 जो कम पड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है मुझे, अभी नहीं पूछ सकते जोगेंद्र, क्योंकि आप लेट आए हैं, आपको कोई हक नहीं है क्वेश्चन पूछने का, अभी बीच में डिस्टर्ब करोगे, बाद में जब मैं बोलूं तब पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको चांस दूंगा जरूर, पहले मेरे को ये एंट्री कंप्लीट करने दो। हाँ, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 8,000 रॉयल्टी बन गई, लेकिन 10,000 मिनिमम रेंट पे करना है, तो 2,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो मैंने कल आपको बताया था लेक्चर के अंदर। अगर कोई बता दे आंसर तो अच्छी बात है, वरना मैं लिख देता हूं। तो वो जो 2,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं डेबिट में, उसको क्या बोलते थे हम, किसी ने अच्छे से देखा होगा तो 100% बता देगा, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल तो क्या समझाऊं मैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। तो यहां पर देखो क्या है, रॉयल्टी बनी है 8,000 की, तो 8,000 तो रॉयल्टी का खर्चा हो गया, पे करना है, 2,000 अपनी जेब से देने, उसको शॉर्ट वर्किंग बोल दिया मैंने, और टोटल लैंडलॉर्ड को कितने देने हैं 10,000, लेकिन अभी तक दिए नहीं है, तो लायबिलिटी है। तो यहां सिंपल है बहुत, अगर रॉयल्टी का जो अमाउंट है, रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा हो, तो सीधी एंट्री हो जाएगी, ये रही रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। लेकिन अगर रॉयल्टी का अमाउंट जो है, रॉयल्टी का अमाउंट जो है वो मिनिमम रेंट से कम है, यानी कि 10,000 से कम है, तो यहां 8,000 ही है, तो 2,000 कम पड़ रहे हैं, उसको शॉर्ट वर्किंग में डाल देंगे। दोनों सिचुएशन में क्रेडिट तो लैंडलॉर्ड ही होना है, क्योंकि देने तो 10 ही है, यहां पर 12 देने। ओके, बताइए
भेजो बेटा थम्स अप। और जोगेंद्र आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर मैं एक सिचुएशन और कराऊंगा आपको, जल्दी प्लीज। फटाफट रिप्लाई कर दो बेटा ताकि आगे बढ़े हम। राधा, निशांत, सोविक, जोगेंद्र, राहुल, दीपा, मनीषा, आयुष। ओके राधा, थैंक यू राहुल। ओके निशांत, बाकी लोग क्या फिर इधर उधर घूम रहे हो क्या? रिप्लाई करो ना यार, फिर लाइव का मतलब ही क्या है? मैं ऐसे चला जाऊं 10 मिनट के लिए इधर उधर? ओके दीपा थैंक यू। फिर कैसा लगेगा? जिसका रिप्लाई नहीं आएगा ब्लॉक कर दूंगा इधर से, वो भी 5-10 दिन के लिए। तो टाइम पास तो करना मत। फर्स्ट लेक्चर में मैं, ठीक है जोगेंद्र, ओके व्हाट्सअप कर देना, मैं भेज दूंगा। ओके आपको सिलेबस भेज दूंगा। ओके चलिए आगे सब समझ में। तो क्या क्या सिचुएशन ली? एक तो रॉयल्टी अकाउंट क्या है, मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो ये एंट्री होगी। अगर रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम है तो ये एंट्री होगी। लेकिन मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं किया हमने, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा तो यही था ना, व्हेन रॉयल्टी ड्यू, और ऊपर देखिए मिनिमम रेंट अकाउंट इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो मिनिमम रेंट अकाउंट ना हमने कहीं डेबिट किया ना कहीं क्रेडिट किया है, ठीक है। लेकिन रॉयल्टी ड्यू हो रही है। अब रॉयल्टी ड्यू कैसे हो रही है? कई बार मिनिमम रेंट से ज्यादा हो रही है, कई बार मिनिमम रेंट से कम हो रही है, और कई बार पता है क्या होता है कि प्रोडक्शन हुआ ही नहीं किसी वजह से। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, मैं बताता हूं। देखो ये सिचुएशन क्या हो सकती है, मैं बताता हूं। देखो वो है व्हेन या इफ रॉयल्टी अमाउंट वुड बी जीरो। अगर रॉयल्टी अमाउंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ, कोई 1 टन कोयला नहीं निकाला, 1 टन भी, जीरो। तो अगर रॉयल्टी जीरो है तो मिनिमम रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। हाँ तो रॉयल्टी तो है जीरो और मिनिमम रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। यस मिनिमम रेंट वो तो पे करना ही पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? लैंडलॉर्ड को। यस तो लैंडलॉर्ड को 10,000 तो देने ही पड़ेंगे अकाउंट, उसको तो 10,000 देने ही पड़ेंगे, और रॉयल्टी कितनी है? वो तो जीरो है। तो अब पूरी की पूरी शॉर्ट वर्किंग हो गई। यहां पर शॉर्ट वर्किंग 2,000 क्यों हुई थी? क्योंकि मिनिमम रेंट 10 था, रॉयल्टी कमा ली थी 8,000 की, तो 2,000 रुपए 100 कम पड़ रहे हैं। यहां तो रॉयल्टी जीरो है, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। तो इस केस के अंदर जो 10,000 है वो पूरी की पूरी आपकी शॉर्ट वर्किंग हो गई। पूरी की पूरी 10,000। तो ये फर्स्ट एंट्री हुई आपकी, एक एंट्री हुई है व्हेन रॉयल्टी ड्यू, जब रॉयल्टी हो जाए ड्यू और मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन ना कर रहे हो। तो क्या सर ये तीनों सिचुएशन होगी? नहीं, क्वेश्चन के अंदर इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। या तो आपकी रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा होगी, या कम होगी, या जीरो होगी। ओके ठीक। सेकंड एंट्री क्या होगी? अब हम रॉयल्टी पे कर देंगे। सेकंड सिचुएशन होगी रॉयल्टी अमाउंट पेड। किसको पे करेंगे? टू लैंडलॉर्ड। अच्छा देखो, लैंडलॉर्ड तीनों केसेस में क्रेडिट है, यहां 12,000 से, यहां 10,000 से, और वहां पर 10,000 से, तीनों केसेस में क्रेडिट है। यस क्रेडिट क्यों है? क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी है, और अगर इसको पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। भाई आपसे अगर कोई 10,000 रुपए मांगता है, आप अगर उसको पे कर दोगे तो अब आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई ना। और लायबिलिटी अगर खत्म हो जाती है तो देखो क्या करते हैं, डेबिट मॉडर्न रूल के हिसाब से। तो हम यहां पर रॉयल्टी को क्या कर देंगे, सॉरी लैंडलॉर्ड जो क्रेडिट है उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और पेमेंट करेंगे तो टू, चेक दिया है तो बैंक, और रोकड़ा दिया है तो कैश। सिंपल सी एंट्री। कितने रुपए की? अगर 12,000 है तो 12,000, 10,000 है तो 10,000, यानी कि लैंडलॉर्ड जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो जाएगा। अब कोई बोले सर यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। अरे यहाँ सिचुएशन ली है, क्वेश्चन में तीनों थोड़ी होगा, या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। तो जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो जाएगा। ओके ठीक। एंट्री नंबर 3,
वो है शॉर्ट वर्किंग के बारे में। आपको पता है शॉर्ट वर्किंग को हम क्या करते हैं, रिकॉप करते हैं, है ना। तो शॉर्ट वर्किंग को हम रिकॉपमेंट करते हैं। शॉर्ट वर्किंग को क्या करते हैं, रिकॉपमेंट करते हैं। भाई पिछले ईयर की कोई शॉर्ट वर्किंग पड़ी थी तो इसको रिकॉप करेंगे या नहीं करेंगे, उसको रिकवर वापस करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन रिकॉपमेंट कब होगा, जब आपका जो मिनिमम रेंट है उससे ज्यादा रॉयल्टी बनेगा, यानी कि ओनली इस सिचुएशन के अंदर इफ रॉयल्टी मोर देन मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा होगी, जैसे 10,000 तो मिनिमम देना है, या 12,000 हो रही, तो फिर रिकॉपमेंट कर सकते हैं। अगर रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से कम है या जीरो है तो फिर रिकॉपमेंट नहीं होगा। ये मैंने कल ही बताया था आपको, ठीक है। तो वही एंट्री मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्ट वर्किंग को रिकॉपमेंट कर सकते हैं, हाँ। कब कर सकते हैं, when royalty amount more than minimum rent। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर कितना था, 12,000 रुपए, केवल उसी केस में कर सकते हैं। तो उस केस में होगा क्या, देखो हमने यहां पर शॉर्ट वर्किंग को क्या कर रखा है, यहां पर हमने शॉर्ट वर्किंग को क्या कर रखा है, देखो ये देखो, इस केस में तो है नहीं, लेकिन यहां पर देखो शॉर्ट वर्किंग क्या है, डेबिट। यहां पर शॉर्ट वर्किंग क्या है, डेबिट। तो लास्ट ईयर भी हमने शॉर्ट वर्किंग को क्या कर रखा होगा, डेबिट। और अब हम क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉपमेंट कर रहे हैं। क्यों रिकॉपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रॉयल्टी है वो ज्यादा बन रहा है। तो हमने जो पिछली बार पैसे दिए थे उसको हम रिकवर कर रहे हैं। हम कौन, लेसी, किराएदार। ये कल समझाया था मैंने। तो शॉर्ट वर्किंग जो वहां पर डेबिट हुआ था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, ओके। और रॉयल्टी अकाउंट जो है, रॉयल्टी अकाउंट जो है, यहां देखो ये वाला रॉयल्टी अकाउंट, ये रॉयल्टी अकाउंट जो है, ये देखो बेटा, ये रॉयल्टी अकाउंट दिख रहा है आपको, मैं बताता हूं, देखो कैसे। वैसे तो एक क्वेश्चन करा के डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको फिर भी, ताकि रिकॉपमेंट भी आपके ध्यान में रहे। हाँ, ओके, ठीक है। देखो तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, लैंडलॉर्ड को कितने देने हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, भाई 12,000 देने हैं। उसमें से शॉर्ट वर्किंग मान लेते हैं 1,000 रुपए रिकॉपमेंट करनी है, तो बाकी के पैसे जो है हम देंगे कितने, 11,000। मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर 12,000 रुपीज बन रहे थे, जो 10,000 मिनिमम रेंट से ज्यादा थे। हमको पिछले साल का 1,000 रिकॉपमेंट करना है, रिकवर करना है, किसे, लैंडलॉर्ड से, क्योंकि हमने दिया था ज्यादा। तो वो 1,000 रुपए हमने ले लिया। तो इस बार हमने यहां पर जो लैंडलॉर्ड है उसको केवल कितने दिए, 11,000 रुपए दिए, 12 पूरे नहीं दिए। बट ऐसा रिकॉपमेंट तब भी होगा जब रिकॉपमेंट का क्वेश्चन के अंदर राइट हो, अधिकार दिया हुआ हो, रिकॉपमेंट कितने साल कर रखा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और आपका रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा बनेगा, तभी कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, इफ नो राइट ऑफ रिकॉपमेंट ऑफ रॉयल्टी ऑफ शॉर्ट वर्किंग, अगर शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप करने का राइट हो ही नहीं, अधिकार ही नहीं है रिकॉपमेंट करने का, तो फिर हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट वर्किंग है उसको पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। अगर क्वेश्चन में जो भी शॉर्ट वर्किंग हुई है उसको पीएनएल में डाल देंगे। लेकिन कब डालेंगे, जब आपको रिकॉपमेंट का राइट है ही नहीं। अगर रिकॉपमेंट का राइट है तो रिकॉपमेंट करेंगे, नहीं तो फिर उसको पीएनएल अकाउंट के अंदर डाल देंगे। ओके, ट्रांसफर कर देंगे, ईयर एंड के अंदर ही होता है। और जो रॉयल्टी अमाउंट है उसको भी कहां ट्रांसफर करना होता है, पीएनएल अकाउंट में। सो रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, उस केस में भी पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रॉयल्टी हो जाएगा। ये तो पीएनएल अकाउंट में तो ट्रांसफर करने की एंट्री अपन बेसिक लेवल में सीखते ही है ना, कि कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो उसको एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ताकि हमें सही से प्रॉफिट या लॉस पता चल सके। तो उसकी एंट्री है, और ये एंट्री हमेशा ईयर एंड पे होती है, या जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना रहे होते हैं तब होती है। ओके, तो ये हमारा सिचुएशन जो है, ये एंट्री जो हुई है वो हुई है ये वाली। देखो अभी मैं इसको छोटा करता हूं, ये वाली हुई है। कौन सी वाली, अभी सिर्फ ए पॉइंट हुआ है, इफ मिनिमम रेंट अकाउंट इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ लेसी। अगर लेसी की बुक्स के अंदर मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन ना हो तो। अब हम करेंगे, अगर मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करें तो
तो उस केस में क्या एंट्रीज होगी, आइए मैं करवाता हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। तो बी पॉइंट है वही इन द बुक्स ऑफ लेसी कर रहे हैं हम, लेसी, और बी पॉइंट है हमारा इफ मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब यहां पर देखो, इस सिचुएशन के अंदर देखना, जब रॉयल्टी ड्यू होगी तो देखो रॉयल्टी ड्यू होगी, जब रॉयल्टी ड्यू होगी तो वही आपके सामने सिचुएशन आएगी कुछ। फर्स्ट, इफ रॉयल्टी मोर देन मिनिमम रेंट, अगर रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से क्या हो ज्यादा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हमें मिनिमम रेंट ओपन करना ही नहीं है, मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करना ही नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो मिनिमम रेंट अकाउंट है वो ओपन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा ओपन, बताओ? क्योंकि आपकी जो रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा बन रही है। आपका मिनिमम रेंट है 10,000, रॉयल्टी बन रही है 12,000, तो आप मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन क्यों करेंगे? ओके। इफ सेकेंड नंबर, इफ रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, अगर आपकी रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से कम हो, 10,000 से कम हो, तो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होगा। और मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होने की एंट्री में बता देता हूं, अपन क्या करेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट वो करेंगे डेबिट, मिनिमम रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 मिनिमम रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। एक सेकेंड, हाँ, और ये मिनिमम रेंट हमको किसको देना है, लैंडलॉर्ड को, है ना। 10,000 रुपए किसको देने हैं, लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, वही लायबिलिटी, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, ठीक है। और इफ रॉयल्टी इज 0, अगर रॉयल्टी क्या बन रही हो, 0, तो भी मिनिमम रेंट 10,000 देना पड़ेगा, तो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करो। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया। तो देखो सिचुएशन क्या है, मिनिमम रेंट अकाउंट अगर ओपन करने के बारे में क्वेश्चन बोले लेसी की बुक्स में तो ओपन कर देंगे, लेकिन ओपन कब होगा, मिनिमम रेंट की बात ही कब आती है, जब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होता है या 0 होता है। तो यहां पर मिनिमम रेंट से कम है रॉयल्टी का अमाउंट, तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया 10,000 रुपए का, वो लैंडलॉर्ड को देने पड़ेंगे, लायबिलिटी है। यहां 10,000 का खर्चा हो गया, देने पड़ेंगे, लायबिलिटी है। ओके, ठीक। अब इसके बाद में जब रॉयल्टी ड्यू होगी तो एक एंट्री और होगी इसमें, वो क्या होगी, यहां पर तो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ये होगी फर्स्ट एंट्री इसकी। सेकंड एंट्री और होगी, रॉयल्टी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि यहां पर मिनिमम रेंट का कोई लफड़ा है नहीं, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू कर देंगे लैंडलॉर्ड। ओके, लेकिन यहां क्या होगा, देखो यहां अब हमको क्या करना है, ये जो मिनिमम रेंट है ना इसको क्लोज करना है। एक बार ओपन करेंगे और जस्ट अगली एंट्री में मिनिमम रेंट को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करेंगे मतलब इसको क्रेडिट कर देंगे। कोई भी अकाउंट अगर डेबिट है उसको क्रेडिट करते हैं तो क्लोज हो जाता है, और क्रेडिट है और उसको उल्टा डेबिट करते हैं तो भी क्लोज हो जाता है। तो मैं इस मिनिमम रेंट को क्लोज कर दूंगा, तो मैं मिनिमम रेंट अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। और डेबिट किसको करूंगा, रॉयल्टी कितनी बन रही है, मान लेते हैं रॉयल्टी बन रही है, ये फर्स्ट एंट्री थी, ठीक है, मान लेते हैं रॉयल्टी बन रही थी 8,000 की, और शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई 2,000 रुपए की, और मिनिमम रेंट कितना हो गया 10,000 रुपए का। इस केस में भी देखो यहां पर भी यही होगा, रॉयल्टी कितनी बन रही है 0, तो रॉयल्टी 0 बन रही है, तो रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करने से मतलब ही नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आपका मिनिमम रेंट 10,000 10,000। देखो हुआ ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो क्या किया है मैंने, मिनिमम रेंट अकाउंट यहां ओपन हुआ ही नहीं तो किया ही नहीं, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड कर दिया सीधा, वो हमें हमेशा पहले भी करते थे, क्योंकि यहां पर वही सिचुएशन आ गई जो हमने फर्स्ट की थी ए पॉइंट के अंदर कि मिनिमम रेंट अकाउंट नॉट ओपन। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट ज्यादा बन रहा है, रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा बन रहा है। लेकिन अगर मिनिमम रेंट ओपन हो जाए, वो कब होगा, जब
आपका रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम हो, तब आपका मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होगा। लेकिन एक एंट्री में ओपन करोगे और अगली एंट्री में उसको क्या कर दोगे, क्लोज। ओपन कैसे किया, डेबिट क्योंकि खर्चा माना। क्लोज कैसे किया, क्रेडिट करके खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया, क्योंकि ये जो पैसा है वो रॉयल्टी का और शॉर्ट वर्किंग के अंदर डाल दिया मैंने। तो अब ये वाली एंट्री देखेंगे ना, तो एक तरीके से क्या है, एंट्रियां ये वाली हो रही है, देखो ये वाली ये एंट्रियां हो रही है जो यहां करी है हमने। फर्क क्या है, सिर्फ एक अकाउंट ज्यादा ओपन कर दिया हमने। ये वाली सेम एंट्रियां होगी अब आगे, सिर्फ ये दो एंट्री अलग होगी। मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होगा और क्लोज होगा, ओपन होगा और क्लोज होगा। बाकी वही शॉर्ट वर्किंग है, वही रॉयल्टी अकाउंट है, वही लैंडलॉर्ड है। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड एंट्री के अंदर क्या करेंगे हम, थर्ड एंट्री के अंदर जब रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे, रॉयल्टी पेड करेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो लैंडलॉर्ड है इसको क्या कर देंगे, डेबिट। अभी थोड़ी देर पहले किया था, टू बैंक। यहां पर भी क्या करेंगे, जो लैंडलॉर्ड है उसको कर देंगे डेबिट। ये जो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ ना, इसको कर देंगे डेबिट, क्योंकि इसको पैसे दे रहे हैं तो टू बैंक। इस केस में भी क्या करेंगे, भाई लैंडलॉर्ड अकाउंट वो कर दो डेबिट, टू बैंक, क्योंकि लायबिलिटी खत्म, पैसा दे रहे हैं तो वो सेम है। फिर फोर्थ नंबर वो भी सेम होगी, पीएनएल में ट्रांसफर करने की, है ना, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो तीनों केसेस के अंदर वही सेम एंट्री होगी। यहां पर पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, किसको ट्रांसफर कर रहे हो, रॉयल्टी को कर रहे हो तो रॉयल्टी अकाउंट, और अगर शॉर्ट वर्किंग को कर रहे हो तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अगर शॉर्ट वर्किंग के रिकॉपमेंट का अधिकार ना हो तो, अगर रिकॉपमेंट का अधिकार है तो फिर पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बाकी जो ये एंट्री है ना, ये सेम है, सिर्फ फर्स्ट एंट्री चेंज होती है कि मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा। उसके बाद की एंट्रियां सारी की सारी सेम ही होती है। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। बताओ।